नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर पुरकाजी कस्बे में चुनावी शोर अब चरम पर है। राष्ट्रीय लोकदल विधायक अनिल कुमार, राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष संदीप मलिक आज यहाँ चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं और चेयरमैन पद के प्रत्याशी बसरत खान भी इनके साथ मौजूद है। तो अध्यक्ष जी, किस तरीके का माहौल पुरकाजी में आपको दिखाई दे रहा है? माहौल तो बढ़िया, आपने देख लिया होगा। निश्चित ही हमारे प्रत्याशी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं भाई बसरत खान यहाँ से निश्चित जीत के जाएंगे। वो जैन सैलाब की जो उमंग है और जिस तरह चलने का इनका तरीका है और जिस तरह के कार्यक्रम में आप भी देख रहे होंगे, बखूबी से निश्चित जीत होगी। रात के 9:30 बजे इस कदर जन सैलाब उमड़ रहा है आप लोगों की सभाओं में। हाँ, बढ़िया माहौल है, बहुत पार्टी का अच्छा माहौल है, गठबंधन का माहौल है। चंद्रशेखर जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, समाजवादी के तीनों अलायंस हमारे प्रत्याशी हैं बसरत भाई, और निश्चित ही चुनाव में जीत होगी उनकी, कोई इसमें शक नहीं। पुरकाजी विधायक अनिल कुमार जी से भी बात करेंगे। एक मिनट भाई। विधायक जी, आपका तो विधानसभा क्षेत्र भी यही है, इसी नाम से है, यही मेन टाउन है आपके विधानसभा क्षेत्र का। कैसा माहौल आप देख रहे हैं आप? माहौल तो आप देख सकते हैं, माहौल बढ़िया है। निश्चित रूप से पुरकाजी में पहली बार राष्ट्रीय लोकदल का एमएलए बना और ऊपर वाले ने चाहा तो पहली बार ही यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का चेयरमैन बनेगा। सर्व समाज का समर्थन जो है भाई बसरत को मिल रहा है और लोगों ने भी ये तय कर लिया कि मजबूत पार्टी को वोट देने का मन है लोगों का, और वो लोकदल को मजबूत पार्टी मानते हैं, तो निश्चित रूप से लोकदल को वोट देंगे। क्योंकि लोकदल ही जो है एक ऐसी पार्टी है जो सबकी बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, गरीब की बात करती है, आवाम की बात करती है, दलित की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, अकलियतों की बात करती है, सर्व समाज की लोगों की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो धार्मिक उन्माद फैला के सिर्फ वोट मांगे, उनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है, ना कोई ऐसा एजेंडा है, तो वो सिर्फ जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। वही लोग काम कर रहे हैं। वो अतीक की हत्या होती है, उसमें भी अपनी वोट ढूंढ रही। भारतीय जनता पार्टी अतीक की हत्या में भी अपनी वोट ढूंढ रही है कि हमें इसमें भी वोट मिल जाए। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आप मतदाताओं से यहाँ, चूंकि कैंडिडेट काफ़ी संख्या में है, वह अपील कर रहे हैं कि भाई वोट बटने ना पाए। वोट बटना ही चाहिए, मजबूत प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। मैं तो पुरकाजी के आवाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि मजबूत प्रत्याशी को वोट दें, एक मजबूत पार्टी को, जो किसानों मजदूरों की पार्टी है, उसको वोट करने का काम करें। क्योंकि वोट जितनी भी जो और पार्टियाँ लड़ रही, लोकदल के अलावा जितनी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही, बसपा है या असपा, वो है क्या नाम जो है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, कुछ आधार ही नहीं इनको उत्तर प्रदेश में है ना देश में है कहीं। तो ऐसी पार्टी को वोट देना नहीं चाहिए लोगों को। आज राष्ट्रीय लोकदल के 5 विधायक जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर हैं, शासन प्रशासन से अपनी बात रखने में सक्षम है। कल को कहीं कोई बात सरकार जो है गुंडागर्दी करती है, किसी बात को लेकर काउंटिंग में करती है, तो उन बातों को जो है हम लोग बड़ी मजबूती से जो है प्रत्याशी की बात है, जनता की बात रख सकते हैं। आप चुनावी सभाओं में पुरकाजी ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ उसका भी उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण सही है। यहाँ विपक्ष का ब्लॉक प्रमुख जीत रहा था, भारतीय जनता पार्टी में 3-4 बार काउंटिंग कराने के बाद में अपना प्रत्याशी जबरदस्ती जिता लिया। तो उसका इलाज तो भाई राष्ट्रीय लोकदल ही है, और कोई नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ही बचा। मान लो पुरकाजी के लोग जो है किसी और पार्टी को वोट दे, खराब करें, 1% वो जीत भी जाता है तो उसका सर्टिफिकेट हार का मिलेगा, बीजेपी को जीत का मिलेगा। अगर बीजेपी से टकराने की स्थिति जनपद में है या पुरकाजी में है तो राष्ट्रीय लोकदल की है, इसके अलावा किसी की नहीं है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी बसरत खान जी से भी हम बात करेंगे। तो बसरत भाई, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? भैया, हम पुरकाजी में सबसे बड़ी दिक्कत है वो यहाँ शिक्षा की है, दूसरे नंबर पे यहाँ स्वास्थ्य की है। हमारा मेन मसला जो है आज स्वास्थ्य का और शिक्षा का रहेगा। और उसके बाद जो हमारे यहाँ जो चेयरमैन रहे हैं, अभी इससे पहले चेयरमैन खत्म हुए जिनकी चेयरमैनशिप, उन्होंने जो मुंह देख के काम किया है ना, सड़कों का विकास नहीं हुआ। आप आज जाके देखो इतनी गलियों में कि वहाँ पे अगर किसी के मेहमान आ गए तो मेहमान रिक्शे में उतर तो जाएंगे, पर अपने जहाँ पे है उसके घर नहीं जा पाएंगे, इतना बुरा हाल सड़कों का है। तो हमारा मेन मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का रहेगा, सड़कों का विकास, कस्बे के विकास के लिए। तो पुरकाजी की जनता में आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है और जनता से किन वादों के आधार पर आप वोट की मांग कर रहे हैं? भाई, जो इतनी हमारी जनता है उनका सबको हमें प्यार मिल रहा है। पहले भी उन्हें प्यार मिला,
पता नहीं हमसे क्या गलती रही होगी जो हम अपनी जनता के दिल में घर नहीं बना पाए, पर इंशाल्लाह इस बार हमारी जनता का जो सपोर्ट मिल रहा है, हमें उम्मीद है, ऊपर वाले पे यकीन है और विधायक जी ने हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम इस बार चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद सबसे मेन मुद्दा हमारा शिक्षा का रहेगा, स्वास्थ्य का रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा कस्बा, हमारा कस्बा इतना पुराना है कि जो तहसील इस पहले सहारनपुर की तहसील पुरकाजी हुआ करती थी, इतना पुराना कस्बा होने के बाद भी यहाँ कोई स्कूल, डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई ढंग का इंटर कॉलेज नहीं है। तो हम विधायक से अपील करेंगे कि जितने भी हो सके अपने शिक्षा मंत्री से या जितने भी लखनऊ में विधानसभा में क्वेश्चन उठाए जाएँ, यहाँ स्कूल की व्यवस्था की जाए और अपने अस्पताल की व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ अल्ट्रासाउंड हो जाए, हमारे यहाँ एक्सरे मशीन हो जाए और जितने भी गरीब मजदूरों को है फिर मुजफ्फर जाना पड़े, सबका काम पुरकाजी में ही हो जाए। अच्छा, बड़ी संख्या में पुरकाजी में कैंडिडेट हैं, मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? हमारा पुरकाजी में कैंडिडेट हैं, पर विधायक जी ने एक बात कही थी, आपने ध्यान दिया हो कि हमारे अध्यक्ष जी ने कही थी, ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब ABC जितने भी है बीजेपी टीम में काम कर रहे हैं, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। हमारा सीधा मुकाबला है वो सीधा बीजेपी से है और बीजेपी का हमारा ही कड़ा मुकाबला रहेगा और उसमें इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल विधायक अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष संदीप मलिक और यहाँ से प्रत्याशी बसारत खान, जिनका कहना है कि उनका मुकाबला सीधे बीजेपी से है और बीजेपी का मुकाबला मुजफ्फरनगर जिले में पुरकाजी कस्बे में सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल करने में सक्षम है।